Good morning, students. So today we are going to discuss chapter number 11, that is statistics, right? So first of all, what is statistics? ये है क्या? Right? So simply we can say statistics is the branch of mathematics. ये क्या है? एक मैथमेटिक्स का ही ब्रांच है that deals with a large number of data and their analysis, right? So statistics में हम लोग बहुत सारा डेटा को स्टडी करेंगे. मीन्स गिवन डेटा विल बी a large number of data will be given and उस डेटा को we will study, we will analyze, we will find average, or mean both are same, right? So first of all, average. If some data is given and if I say find the average of the given data, so what is the method to find average? For example, you can see here the numbers of pages of a book Ninad read for 5 consecutive days were 60, right? 50, 54, 46 and 50. It means कोई निनाड स्टूडेंट्स है जो कि 5 कंसेक्यूटिव डेज बुक को रीड करता है. फर्स्ट डे वो 60 पेज रीड करता है. ऑन सेकेंड डे ही रीड्स 50 पेज. थर्ड डे ही रीड्स 54 पेजेस. फोर्थ डे he reads 46 pages, and finally at last 5 days, fifth day he reads 50 pages. So क्या करना है? You have to find the average. Find the average number of pages he read every day. आपको ये बताना है कि आपको एवरेज नंबर पर डे एक दिन में कितने पेज वो रीड करता. दैट यू हैव टू फाइंड. सो एवरेज इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इंपॉर्टेंट. आपको अगर एवरेज फाइंड करना है तो क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सम ऑल द स्कोर्स, ऑल द डेटा. तो सबको ऐड करोगे. 60 प्लस 50 प्लस 54 प्लस 46 प्लस 50 प्लस गिवन डेटा, नंबर ऑफ डेटा. नंबर ऑफ डेटा मैंने बोला, if I say number of data, it means you have to count total given data. तो 1 2 3 4 5. तो here will be 5. That is total number of score. तो यहाँ पे आएगा 5. 5 क्यों? The reason is total given data is 5. 1 2 3 4 5. 5 लिखा. If sum of all the scores, sum of all the scores 60 is already written. यहाँ लिखेंगे हम लोग 50. यहाँ लिखेंगे हम लोग 54. यहाँ लिखेंगे 46. 50 यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है. सबको सम करो. सबको सम करोगे ये आ जाएगा 50 100 60 160 no plus 46 that is 260. This is 260 divided by 5. 5 1 जा 5. 5 5 जा 25. 1 5 2 जा. In this box 52. So लिखेंगे हम लोग लैंग्वेज में. Therefore average number of pages read daily is how much? 52. यहाँ आपका आएगा 52, राइट? अब देखो, अर्थमेटिक मीन और सिंपली मीन both are same, right? We have seen that average of 60, 50, 54, 46
and 50 is 52. The average is called arithmetic mean, right? एवरेज को क्या बोलते हैं हम लोग? एवरेज इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन और सिंपली मीन इन स्टेटिस्टिकल लैंग्वेज, राइट? इन स्टेटिस्टिक्स लैंग्वेज हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज को क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक मीन और सिंपली मीन, राइट? अच्छा, एक चीज और, अब यहाँ पे देखो, ये आपको मैं एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करूंगा. आई विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. वन एग्जाम्पल इज गिवन, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 37 स्टूडेंट्स. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम लोग कैपिटल एन से लिखते हैं, कैपिटल एन से, राइट? टोटल नंबर ऑफ the marks obtained by 37 student. Total number of students how many? 37. So हम लोग इसको we have to write with capital N, right? of standard 8. Standard 8 में टोटल कितने बच्चे हैं? There are total 37 students. In a test of 10 marks, मतलब 10 marks का टेस्ट था स्टैंडर्ड 8 में, आर गिवन बिलो, फाइंड द मीन ऑफ द डेटा. मतलब कि टोटल 37 स्टूडेंट्स है, देयर आर टोटल 37 स्टूडेंट्स, राइट? और स्टैंडर्ड 8 में कितने मार्क्स का पेपर हुआ? 10 मार्क्स का. आप 8 में हो, राइट? तो कोई सब्जेक्ट था, 10 मार्क्स का पेपर हुआ. उस 10 मार्क्स पेपर में किसी बच्चों, सम स्टूडेंट्स गो 2 मार्क्स, किसी बच्चे को 4 मार्क्स मिले, किसी को 8 मार्क्स मिले, किसी को 6 मिले, 7 मिले, इस टाइप से सबको मिले. टोटल कितना है? 37 है. आप काउंट करोगे तो कितना आएगा? टोटल 37 बच्चे का मार्क्स है. किसी का 2, किसी को 4, किसी को 4, 8, किसी को 6, किसी को आउट ऑफ 10 भी मिले, राइट? तो ए गिवन डेटा है, आपको एवरेज करना है, एवरेज मीन फाइंड करना है, फाइंड मीन ऑफ द डेटा. इस डेटा को मीन फाइंड आउट करना है. तो क्या करोगे? सबको सम करोगे, 2 + 4 + 4 + 8 + 6 + 7, सबको ऐड करोगे, डिवाइडेड बाई कितने डेटा गिवन है? 1 2 3 4, काउंट करोगे कितना आएगा? 37. पहले सबको सम करोगे, यहाँ पे आएगा, डिवाइड किससे करोगे? 37 से. एक मेथड तो सिंपल मेथड ए है, बट इसमें प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? जब डेटा बहुत ज्यादा हो, if given data is in large number, so that time you will face difficulty. So इस difficulty को overcome करने के लिए, to overcome this difficulty, there is some another method, right? So वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, explain करना था. So I am going to explain that method. तो आप देखो यहाँ पे इस टाइप से आपको यहाँ पे आई थिंक दिख रहा है, इट इज विजिबल फॉर यू. अच्छा, एक सेकेंड. सो स्टूडेंट्स, डेटा वही है जो बैक साइड पे गिवन था. नंबर वही है, किसी को 2 मार्क्स मिले, किसी को 3 मार्क्स मिले, किसी को 4 मार्क्स मिले, किसी को 5 मार्क्स मिले, किसी को 6 मार्क्स मिले, किसी को 7 8 10, इस टाइप से मार्क्स मिले. तो क्या करना है आपको? जो स्कोर्स ऑब्टेंड हुए ना, किसी को 2 मार्क्स, किसी को 3 मार्क्स, किसी को 4, आपको असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करने. आई मीन टू से मार्क्स स्कोर हम लोग उसको XI से रिप्रेजेंट करते हैं. XI मीन्स आई इज द वेरिएबल, मतलब किसी को 2 भी हो सकते हैं, किसी को 3 भी हो सकते हैं. ये टोटल कितने मार्क्स के थे? 10 मार्क्स का पेपर था. कितने मार्क्स के पेपर थे? 10 मार्क्स का. तो आपको जो स्कोर बच्चों को ऑब्टेंड हुआ है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने हैं. तो वही लिखा है आपको मार्क्स स्कोर. इसके बाद टैली मार्क्स मैं बताऊंगा क्या होता है. फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी. फिर बेटा फ्रीक्वेंसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं FI से. किसे रिप्रेजेंट करते हैं? फ्रीक्वेंसी को FI. फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, फ्रीक्वेंसी मीन्स कितने बच्चे को मिले, मतलब कि 2 मार्क्स मिले तो देखो 2 मार्क्स का
2 मार्क्स कितने बच्चों को मिले, 1 ही बच्चे को मिले, टैली मार्क 1। अगर 1 लिखना है तो सिर्फ आपको ऐसा खींचना, लाइन खींचना है, 1 मार्क 1 बच्चे को मिले। तो फ्रीक्वेंसी की, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी A5, देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जहां पे दिखे ना तो वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, नंबर मीन्स कितने बच्चों को मिले, 1 बच्चे को मिले, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगा। अब Fi इंटू XI, तो Fi तो A है और इंटू XI दोनों को मल्टीप्लीकेशन करना है। तो देखो Fi हियर इज Fi इज 1, सो 1 लिखा, इंटू लिखा XI 2, तो यहाँ 2 लिखा, तो 1 इंटू 2 इट मीन्स 2, राइट। तो वी कैन से Fi इंटू XI कितना आया, 2 आया, यहाँ पे कितना आया, 2 आ गया। सिमिलरली मार्क्स 3 मार्क्स कितने बच्चों को मिले हैं, तो 3 मार्क्स भी 1 ही बच्चों को मिले हैं। देखो पहले आप ये लिख लो, उसके बाद टैली मार्क्स लिखना। 3 मार्क्स कितने बच्चों को मिले हैं, 1 बच्चे को मिले। कितने बच्चों को मिले, ओनली 1 स्टूडेंट्स गोट 3 मार्क्स। तो 1 का टैली सिर्फ ऐसे 1 लाइन खींच दोगे ऐसा रोमन जैसा 1। अगेन फिर Fi XI, तो Fi अगेन Fi के कॉलम में 1 है और XI के कॉलम में कितना है, 3 है, तो 1 इंटू 3 करोगे 3 हो गया, राइट। देखो 4 मार्क्स कितने बच्चों को मिले हैं, तो इसको लास्ट में लिखेंगे, टेली मार्क्स यू हैव टू राइट एट लास्ट। पहले ये देख लो 4 मार्क्स कितने बच्चों को मिले हैं, कितने बच्चों को मिले, हाउ मेनी स्टूडेंट्स गोट 5 मार्क्स, तो 5 बच्चे ऐसे हैं जिसको 4 मार्क्स मिले हैं। तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि कितने कितने बच्चों को मिले हैं, 5 बच्चों को मिले हैं। 5 बच्चों को कितने मार्क्स मिले हैं, 4 मार्क्स मिले हैं। तो इसको टैली मार्क्स कैसे लिखोगे, लाइन खींचोगे 1 2 3 4, 5 ऐसा लाइन में नहीं खींचना है आपको, 5 यहां से लेफ्ट हैंड साइड से आपको ऐसा करना है। तो ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, राइट। सिमिलरली Fi XI 20 हो गए। फिर सिमिलरली 5 मार्क्स कितने बच्चों को मिले, तो 5 मार्क्स 2 बच्चों को मिले हैं। आप काउंट करोगे ना यहाँ पे, 5 मार्क्स कितने बच्चों को मिले हैं, 2 मार्क्स 2 बच्चों को मिले हैं। तो 2 टैली मार्क्स लिखोगे सिंपली 2 लाइन 1 2, इसको मल्टीप्लीकेशन करोगे 2 इंटू 5 10 हो गया यहाँ पे। फिर 6 मार्क्स कितने बच्चों को मिले हैं, 6 मार्क्स कितने बच्चों को मिले हैं, तो 6 मार्क्स 5 बच्चों को मिले हैं। कितने बच्चों को मिले हैं, 5 मार्क्स, 5 बच्चों को, 5 स्टूडेंट्स गोट 5 मार्क्स, सॉरी 5 स्टूडेंट्स गोट 6 मार्क्स। तो 5 फ्रीक्वेंसी 5 यहाँ पे है, F5 इज 5, तो 5 कैसे लिखोगे टैली मार्क्स में, 1 2 3 4, अब 5 जैसे लिखोगे ऐसा कर दोगे, 30 हो गया है। 7 मार्क्स कितने बच्चों को मिले, हाउ मेनी स्टूडेंट्स गोट 7 मार्क्स, तो 6 बच्चे, कितने बच्चे मिले हैं, 6 बच्चे को मिले। तो 5 1 2 3 4, एक करोगे 5 5 बट यहाँ पे 6 है, तो एक लाइन और खींचोगे, ओके, ये करोगे 42। 8 मार्क्स कितने बच्चों को मिले हैं, 5 बच्चों को मिले। कितने बच्चों को मिले हैं, 5 बच्चों को। 5 कैसे लिखोगे टैली मार्क्स में, 1 2 3 4, 5 के लिए यहाँ से इसका टाइप कर से कर दोगे 40। 9 मार्क्स कितने बच्चों को मिले, 8 बच्चों को 9 मार्क्स मिले हैं। कितने बच्चों को, 8 बच्चों को कितने मार्क्स मिले हैं, 9 मार्क्स। तो हाउ यू विल राइट 9 इन टैली मार्क्स, तो ये तो 5 हो गया, 5 और 3 कर दोगे 1 2 3, 8 हो जाएगा 72। 10 मार्क्स कितने बच्चों को मिले, ओनली 4 बच्चों को कितने मार्क्स मिले हैं, 10 मार्क्स मिले हैं, तो 4 के लिए इतना। अब नाउ सी एन मीन्स कैपिटल एन मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, सबको सम करोगे 37 ही आएगा, 37। और इसको देखो यहाँ पे है दैट इज कॉल्ड, इसको हम लोग रीड करते हैं सिग्मा। ये जो है ना सिंबल इस टाइप सिंबल है, दैट इज नोन एज सिग्मा, राइट। That is represent sum of, that represent sum।
तो मीन, दिस इज द फॉर्मूला, राइट? मीन मीन्स सिग्मा एफ आई into xi divided by capital. This is important. This is important, right? You have to remember this. Mean is equal to sum of, इसको बोलेंगे sum of fi into xi upon n. n means total number of students. कितने थे? सबको सम करके कितना 37। n के प्लेस पे कितना लिखोगे 37। सम ऑफ मतलब आपको सबको सम करने हैं 2 + 3 + 20 + 10 + 30 + 42 + 40 + 72 + 40 + 40 ये करोगे, जैसे लिखा है यहाँ पे सम ऑफ एफ आई एक्स आई, तो सबको सम करना आपको कितना है 259 डिवाइडेड बाई 37। इसको डिवाइड करोगे 257 में डिवाइड करोगे 37 से कितना आएगा 7। इट मीन्स मीन कितना आ गया 7। देखो एक ही मैं आपको बताता हूं, आप ये जो लिखा ना ये 6 मार्क्स कितने बच्चों को मिले 5 बच्चों को। ये मुझे पता कैसे चलेगा कि 5, हाउ यू विल फाइंड 5 स्टूडेंट्स गोट 6 मार्क्स। देखो तो मैं बैक पेज पे लेके चलता हूं आपको। देखो बट रिमेम्बर 6 मार्क्स मिले हैं 5 बच्चों को। तो बैक पेज पे आता हूं मैं यहाँ पे। देखो एक टेबल गिवन है यहाँ पे, 6 मार्क्स ढूंढो, अंडरलाइन करो यहाँ पे। 6 मार्क्स एक यहाँ भी है, 6 मार्क्स और कहाँ पे यहाँ पे भी है, 6 मार्क्स यहाँ भी है, हियर इज ऑल्सो 6 और कहीं पे है। देखो जब भी इसको जब डेटा को एनालाइज करो ना तो टिक कर दो कि अंडरलाइन कर दो। इट मीन्स कि ये आपने काउंट कर लिया है, अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज्ड। 1 2 3 4 5 सी। तो 5 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिसको कितने मार्क्स मिले हैं 6 मार्क्स मिले हैं। तो उसके लिए मैंने यहां लिखा, यहां पे लिखा देखो 6 मार्क्स कितने बच्चों को मिले हैं 5 मार्क्स। मैंने आपको काउंट करके बता दिया। और अब 5 को टैली मार्क्स में इस टाइप से लिखते हैं। ओके, अब सीधे हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे। वन मोर थिंग, मीन इज रिप्रेजेंटेड बाई x बार, स्मॉल x लिखेंगे और यहाँ पे बार। इट मीन ये आप इसको याद कर लो, मीन x बार इज इक्वल टू सम ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइड बाई कैपिटल N। दिस यू हैव टू रिमेम्बर। इसे क्या सिग्मा है, दिस इज नोन एज सिग्मा। इसको रीड कैसे करोगे, सम ऑफ एफ आई एंड एक्स आई, सम ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, सबका सम 2 + 3, इसको हम लोग बोलेंगे सम ऑफ एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू कितना आया, सबको ऐड किए तो दैट इज 259। तो 259 यहां पे लिखे। प्रैक्टिस सेट 11.1, the following table shows the number of sapling planted by 30 students। कोई टोटल स्टूडेंट्स कितने 30, तो n इज इक्वल टू कितने हो गए 30। फिल इन द बॉक्सेस एंड फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ sapling planted by each students। कितने आपको क्या करना है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ sapling planted by each student, वो आपको फाइंड करना है, एवरेज फाइंड करना है, राइट। नंबर ऑफ sapling कितने हैं
एक साई ये गिवन है, ये टेबल ही गिवन है आपको पूरा। आपको सिर्फ जो यहाँ पे है ना, इस जो मैंने पेंसिल से यहाँ लिखा है वो आपको फिल करना है। नंबर ऑफ सेपलिंग यदि स्कोर, इसको हम लोग एक साई से लिखेंगे। जहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएगा वो फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ आई से लिखेंगे। और आपको एफ आई इंटू एक्स आई करना है। यू हैव टू राइट इन द लास्ट बॉक्स एफ आई इंटू एक्स आई, राइट। सो देखो एक एक्स आई इज गिवन 1, 1 इंटू 4 करोगे, 4 और ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। फिर इस बॉक्स में कितना आएगा बेटा, देखो यहाँ पे एफ आई इंटू एक्स आई। एफ आई कितना है 6, एफ आई के देखो एफ आई यहाँ पे, एफ आई का कॉलन है, एक्स आई का कॉलन है, दोनों को मल्टीप्लीकेशन करो। एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई, तो 6 इंटू 2 12 हो गया, 12 इंटू 3 36 हो गया यहाँ पे। देन 8 इंटू 4 दैट विल बी इक्वल टू 32, राइट। अब n मीन्स यू हैव टू ऐड ऑल द फ्रीक्वेंसी, सबको सम करना है, यू विल गेट 30। और देखो यहाँ पे लिखा है सम ऑफ एफ आई एक्स आई, तो सम ऑफ एफ आई इट मीन्स इससे टोटल इस कॉलन को सम करना है, टोटल कितना आएगा, दैट इज you have to count here 4 plus 12, that is 6 plus 2 8, 8 plus 2 10, 10 plus 4 14, carry 1, 3 plus 3 6, 7 8, 84। तो मीन x इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ एफ आई एक्स आई, तो वही लिखा है मैंने, सम ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एन। सम ऑफ एफ आई एक्स आई कितना 84 अपॉन एन कितना है 30, डिवाइड करोगे 2.8। सो यू कैन सी एवरेज और मीन कैन बी, द आंसर मे बी इन फ्रैक्शन 2.8, okay। So therefore the average number of trees planted is equal to 2.8. Now question number 2. So these you have to fill, but आपको मैं I am giving you the hints, solve कैसे करने हैं, right? Question number 2, again you have to fill this data, this box, and on this box, on this there is some questions that you have to give the answer, right? So the following table shows the electricity in units. Electricity in units by 25 families. तो in capital N is equal to 25. अदरवाइज अगर आप सबको इसको काउंट करोगे, सम करोगे सारे फ्रीक्वेंसी को, तो then you will get 25. ऑफ इक्लारा विलेज इन अ मंथ ऑफ मे, ये मे मंथ का इलेक्ट्रिसिटी बिल है, राइट। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ फैमिलीज है, 25 फैमिलीज लिखा है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ फैमिलीज मतलब 7 नंबर ऑफ, जहां पे आ गया नंबर ऑफ फैमिलीज, हम लोग उसको एफ आई से रिप्रेजेंट करेंगे, ए फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ जहां पे दिखेगा ना आपको नंबर ऑफ फैमिलीज, that represent fi, that is frequency। तो it means 7 फैमिली ऐसे हैं जिसने 30 यूनिट्स मे मंथ में, इन द मंथ ऑफ मे कितने यूनिट्स कंज्यूम किया है, 30 यूनिट्स। 2 फैमिलीज ऐसे हैं उन्होंने 45 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम किया। जैसे हम लोग देखते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी बिल आते हैं, उसमें किसी के आपके में भी इन योर हाउस 100 यूनिट्स भी आते हैं। दैट डिपेंड्स आपने कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज किया है, राइट। 8 फैमिली ऐसे हैं जिसको 60 यूनिट्स आए। 5 फैमिलीज ऐसे हैं जिसको 75 यूनिट्स आए। 3 फैमिलीज ऐसे हैं जिसको who got 90 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी बिल, ओके। ये तो एफ आई एक्स आई, सब सिंपली आपको दोनों को यू हैव टू मल्टीप्लाई, और सम ऑफ, दिस इज सम ऑफ एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू, सम करोगे 1425, ओके।
On the basis of this table, there are some questions are given. First question है, how many families use 45 unit electricity? 45 unit. How many families, उसने नंबर ऑफ पूछा है. how many families, कितने families ऐसे हैं जिन्होंने 45 यूनिट्स को कंज्यूम किया है, यूज किया है, राइट. तो 45 यूनिट्स कहाँ पे देखो, ये है. तो कितने फैमिली हैं, 2 फैमिली तो है, 2 फैमिलीज. तो आंसर यहाँ पे आया कितना, 2. ओके. अब देखो, स्टेट द स्कोर, मतलब स्कोर मीन्स आप ये समझो कि यूनिट्स. स्टेट द स्कोर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ विच इज 5. अब देखो फ्रीक्वेंसी 5 पूछा है, तो 5 फ्रीक्वेंसी वाले का स्कोर मैंने यूनिट्स कितना है, 75. जो 5 जो द स्कोर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ विच इज 5. तो मतलब फ्रीक्वेंसी मीन्स आपको फ्रीक्वेंसी के टेबल में देखना है, ढूंढना है. फ्रीक्वेंसी 5 बोला है, तो 5 फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग कितने स्कोर, स्कोर मीन्स कितने यूनिट्स उन्होंने यूज किया है, 75. तो इट्स आंसर विल बी 75, राइट. फाइंड एन. एन तो आप फाइंड कर लोगे यहां से, यू विल इजिली गेट एन, कैपिटल एन. एंड सम ऑफ एफ आई एक्स आई, तो आपको सबको सम करो, कितना आया, 1425. ओके. फाइंड द मीन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय ईच फैमिली इन द मंथ ऑफ मे. तो मीन मीन्स एक्स बार is equal to, we know that sum of fi into xi divided कैपिटल N. इसके प्लेस पे कितना पुट करोगे, 1425. कैपिटल N के प्लेस पे पुट करोगे 25. सोल्व करोगे, यू विल गेट द आंसर, राइट. सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3. The number of members in the 40 families in Villar are as follow. See, the number of members in 40 families. It means capital N is equal to how much, 40. It means अगर सारे F को ऐड करोगे आपको 40 आ जाएंगे. बट यहाँ से भी from this questions, from this language, the number of members in the 40 families, that is capital N is equal to how much, 40. in Villar are as follow. ये सब डेटा गिवन है, 40th फैमिली, राइट. ये 40th फैमिली देखो यहाँ पे, ये काउंट करोगे सबको, 1 2 3 4 5 करते जाओगे. यहाँ पे टोटल कितने फैमिलीज है, 40, राइट. प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी टेबल, आपको फ्रीक्वेंसी टेबल, एंड फाइंड द मीन ऑफ द मेंबर्स ऑफ 40 फैमिली. आपको फ्रीक्वेंसी टेबल फाइंड करना है, राइट. तो पहले तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स लिखोगे. मैं आपको सिर्फ ओनली हिंट्स दे रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 3 का है, लिखेंगे नंबर ऑफ मेंबर्स इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स आई से करते हैं. नंबर ऑफ मेंबर्स कैसे करते हैं, एफ आई से. आप चाहो तो एक्स आई से, आप यहाँ पे टैली मार्क्स भी ऐड कर सकते हो. यहाँ पे आप चाहो ना तो टैली मार्क्स भी ऐड कर सकते हैं, बट उसकी जरूरत नहीं है. आप चाहो तो कर सकते हैं. फिर लिखेंगे नंबर ऑफ फैमिलीज, ये लिखेंगे नंबर ऑफ फैमिलीज है ना. लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ देखो नंबर ऑफ फैमिलीज, इट मीन्स एफ आई की बात हो रहा है यहाँ पे, एफ आई, राइट. लास्ट में क्या लिखते हैं, एफ आई इंटू एक्स आई लिखते हैं यहाँ पे. तो यहाँ लिखेंगे एफ आई इंटू एक्स आई, राइट. नंबर ऑफ मेंबर्स, हम इसको कैसे लिखेंगे, वी हैव टू राइट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेंबर्स, राइट. तो सबसे पहले सबसे कम मेंबर्स,
तो सबसे कम मेंबर्स कितना है यहाँ पे देखो 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। तो कितने फैमिली ऐसे हैं जिसमें मेंबर्स 1 है, नंबर ऑफ मेंबर्स लिखा ना, तो यहाँ लिखा है मैंने नंबर ऑफ फैमिलीज। तो कितने फैमिलीज ऐसे हैं जहां पे मेंबर्स कितने फैमिली के 1, तो ढूंढो। ये 1 मैं पेंसिल यूज करूंगा, 1, फिर यहां पे 1 है, बस 2 ये। तो 2 फैमिलीज ऐसे हैं जिसमें मेंबर्स ओनली 1 है। अब देखो f इंटू एक्स आई, एफ इंटू एक्स करोगे यहाँ पे तो 2 इंटू 1, आप चाहो तो लिख देंगे 2 इंटू 1, ये कितना आएगा 2 आएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ऐसा नहीं 1 है उसके बाद देखो आपको लिख रहा है 6, तो यहाँ पे 6 मत लिखो, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। फिर लिख सकते हैं बट आपको मेथड पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, सो दैट आपको कोई भी डेटा छूट ना जाए। तो यहाँ पे देखो 1 के बाद कहीं पे 2 भी है क्या, हाँ 2 भी है, तो 2 लिखेंगे यहाँ पे, 2 ढूंढो अब। तो कितने ऐसे फैमिलीज हैं, फ्रीक्वेंसी का मतलब ये तो होता है, फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर्स, कितने लोग ऐसे हैं, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, बट दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो देखो यहाँ है नंबर ऑफ मेंबर्स, मतलब मेंबर्स के नंबर। कितने फैमिलीज ऐसे हैं उनके घर में 2 मेंबर्स है, 2 मेंबर्स है, ढूंढो 2 कितने लोग हैं। एक यहाँ भी 2 है 1, एक यहाँ भी 2 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 फैमिलीज ऐसे हैं जिनमें मेंबर्स कितने हैं 2 हैं। तो 8 2 जा 16 हो जाएगा। यहाँ पे आप चाहो तो 8 इंटू 2 करो, कितना आएगा 16। आपको इसी टाइप से पूरा लिखना है। कहाँ तक, लास्ट सबसे बड़े नंबर्स कौन सा है 7, 7 से बड़े भी कोई क्या, ऐसे करते करते इसी टाइप से 1 2 जो भी यहाँ पे 7 आएगा। तो आपको 7 के करस्पॉन्डिंग कितना है देखो, 7 के करस्पॉन्डिंग कितना ढूंढो अभी, 1, इसको मार्क कर लेना ऐसे, तो सोलर की कोई छूट ना जाए। 1 2 2 ये, तो यहाँ लिखेंगे 2, तो 2 7 दा 2 इंटू 7 करोगे कितना आएगा, ये 14 आएगा, राइट। ये फ्रीक्वेंसी टेबल आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे एन आएगा, यहाँ पे क्या आएगा एन, काउंट कर लेना। इस काउंट करोगे तो कितना फैमिलीज थे 40 फैमिली, तो यहाँ पे करोगे तो 40 आएगा, कितना आएगा 40 आएगा। और यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, इस सबको सम करोगे यहाँ पे कुछ आएंगे वैल्यूज। देयरफॉर मीन उसने पूछा है, वी हैव टू फाइंड मीन, तो मीन दैट इज एक्स बार और इज इक्वल टू सम ऑफ, दिस इज सिंबल ऑफ सिग्मा, बट रीड करेंगे सम ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइड बाई कैपिटल एन। तो जो यहाँ पे आएगा यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे, ये नहीं यहाँ पे सोल्व करोगे, दैट विल बी योर आंसर, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सी द नंबर ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट्स सबमिटेड बाई मॉडल हाई स्कूल नंदपुर in last 20 years at the state level science exhibition is, मतलब कि साइंस और मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट को सबमिट किया गया कौन से स्कूल में, मॉडल हाई स्कूल, जो कहाँ पे है नंदपुर। लास्ट 20 ईयर्स का रिकॉर्ड है, ये कितने जो डेटा गिवन है लास्ट 20 ईयर्स का रिकॉर्ड है, लास्ट 20 ईयर्स। तो एन तो आएगा, सबको करोगे सम तो 20 आता है, कैपिटल एन की वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 20,
और वैसे अगर आप इसको काउंट भी करोगे 1 2 3 4 ऐसे करते करते जाओगे यहाँ पे, देन यू विल गेट 20। प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी टेबल एंड फाइंड द मीन ऑफ द डेटा। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट लिखोगे यहाँ पे, ये फोर्थ नंबर का है, लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स लिखोगे, इसको एक्स आई से लिखो, राइट। नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आप यहाँ तो चाहो तो टैली मार्क्स का ऐड कर सकते हो, चाहो तो, अगर आपको इच्छा नहीं है तो छोड़ दो टैली मार्क्स। यहाँ पे आएंगे नंबर ऑफ ईयर्स आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, नंबर्स ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर्स आएंगे। इधर यहाँ पे आएगा आपका सम ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई। देखो नंबर्स ऑफ ईयर किससे आएंगे, एफ आई से आएगा, राइट। अब देखो इट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर दिया हुआ ना, ये नंबर ऑफ ईयर्स दिए हुए हैं यहाँ पे, नंबर्स ऑफ ईयर्स। तो सबसे मिनिमम नंबर कितना ढूंढो, इसमें 1 है, इट मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स कितने यहाँ पे, टोटल यहाँ पे देखोगे टोटल तो 20 है, बट नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स देखो यहाँ पे 1, अगर देखो यहाँ सबसे मिनिमम कितना है 1, यहाँ पे ढूंढोगे 1, यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे 1 लिखोगे, तो 1 कितने कितने देखो यहाँ पे 1 कितने हैं, ये फ्रीक्वेंसी है ना एफ आई, तो 1 ढूंढो कितना 1 2 3, टोटल 3 है, तो यहाँ लिखोगे 3। जैसे आपने 3 लिखा तो टैली मार्क्स कितना हो जाएगा 1 2 3। सम ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई 3 है, एक्स आई 1 है, तो 3 इंटू 1 आएगा 3 आएगा, राइट। ये पता है मैंने क्या लिखा, इट मीन्स के कितने ऐसे ईयर हैं उस ईयर में 1 प्रोजेक्ट सबमिट हुआ है, राइट। मतलब 3 ईयर ऐसे हैं, 3 साल, देयर आर टोटल 3 ईयर्स ऐसे हैं उस ईयर में टोटल 1 प्रोजेक्ट सबमिट हुए हैं। क्लियर। सिमिलरली यहां पे देखो 2 का देखो, प्रोजेक्ट 2 भी तो है, प्रोजेक्ट 1 के बाद 2, 1 के बाद 4 नहीं लिखना, लिख सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा, देयर विल बी नो एनी डिफरेंस इन द आंसर, बट एक मेथड होता है आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने। 1 के बाद देखो अगर 2 नहीं होता तो 3 लिखते हैं यहाँ पे, बट 2 यहाँ पे है। देखो 2 कितने टाइम्स है, देखो 1 2 3 4 5 6 है, इट मीन्स 6 ईयर्स ऐसे हैं, 6 ईयर्स ऐसे हैं जहां पे 2 प्रोजेक्ट्स सबमिट हुआ है, टोटल 2 प्रोजेक्ट्स सबमिट हुए हैं। 6 ईयर्स ऐसे हैं जहां पे 2 प्रोजेक्ट्स सबमिट हुआ है, राइट। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना है 6, तो 6 के लिए टैली मार्क्स कितने लिखोगे 1 2 3 4, 5 नहीं, 5 के लिए हमको यहाँ से इस टाइप से करना पड़ेगा, 5 हो गया और एक और कर दो 6 हो गया। अब नंबर्स ऑफ यहाँ पे सम ऑफ एफ आई एक्स आई 6 2 जा 12, आपको इसी टाइप से सब कर दे, मैं पूरा नहीं करूंगा, ये आपका होमवर्क है जो मैं छोड़ दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आएगा कैपिटल एन आएगा बेटा, यहाँ पे कैपिटल फ्रीक्वेंसी सबका सम करोगे। वैसे तो यहाँ लिखा है कितने ईयर्स है 20 ईयर्स है, कितना 20, तो यहाँ सबको सम करोगे 20 आएगा। इसको में आएगा सम ऑफ एफ आई एक्स आई, कर लेना आप, जितना आएगा वो लिख देना। फिर देयरफॉर मीन इज इक्वल टू आएगा, मीन इज इक्वल टू क्या होता है सम ऑफ
fi xi डिवाइड बाय n वैल्यू पुट कर दोगे, यू विल गेट द आंसर, राइट? So students, in the next lecture I will explain you practice set 11.2 and 11.3. One lecture. In one lecture I will finish this chapter. Okay? So जो मैंने होमवर्क दिया, whatever I have given you the homework, so you have to solve. Okay? So in the next lecture I will start subdivided bar graph. फर्स्ट ऑफ ऑल बार ग्राफ आई थिंक आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, रीड किया होगा. ये बार देखो, ये बार ग्राफ ऐसा ही होता है. देखो ये पूरा, ये देखो ना डंडी जैसा ऐसा, ये बार बोलते हैं इसको, बार ग्राफ. लेकिन सब डिवाइडेड, इट मीन्स को ये बार ग्राफ को डिवाइड किया गया टू पार्ट में, इसके लिए इट्स नेम इज सब डिवाइडेड बार ग्राफ. ओके, सो एक लेक्चर में, इन द नेक्स्ट लेक्चर प्रैक्टिस सेट 11.2 एंड प्रैक्टिस सेट 11.3 ये मैं फिनिश कर दूंगा. मीनवाइल आप इसको एक बार देख लेना क्या होता है, कैसे होता है, एक बार यू हैव टू रीड. ओके, टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू.